ये परसेंटेज का पार्ट 5 है। तो चलिए आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ constituency 55% of total number of voters are male and the rest are females. If 40% of the males are illiterate and 40% of female are literate, then what percent is the number of literate males more than that of illiterate females? इसमें क्या कह रहा है कि एक चुनाव हो रहा है जहाँ पे हमारी कंस्टिट्यूंसी में, तो तो उसमें बोला है कि 55% पुरुष हैं यानी कि मेल हैं, और जो बाकी बची हैं वो फीमेल हैं यानी महिलाएं। टोटल पर्सन जो हैं, टोटल पर्सन है हमारे पास 100, और जिसमें से मेल है 55 और जो बाकी बची है फीमेल जो है कि 45। तो उसमें बोला है कि 40% ऑफ मेल आर इलिटरेट, यानी जो मेल हैं उसमें से पढ़े लिखे लोग होंगे यानी लिटरेट, और अनपढ़ लोग होंगे इलिटरेट। इसी तरह फीमेल में भी इलिटरेट और लिटरेट। तो बोला है कि 40% आर मेल इलिटरेट, यानी जो 40% लोग हैं इलिटरेट थे, 60% लोग लिटरेट होंगे, और उस तरफ बोला है कि 40% फीमेल, यानी ये 40% होगा तो ये 60%। तो चलिए इसको सोल्व कर दें। तो पता है कि हमारे पास मेल 55 है और 45, क्योंकि हमने सपोज किया था 100। मेल का पहले हम निकाल लेते हैं, तो हम मेल का निकाल लेते हैं लिटरेट, और फिर फीमेल का भी, सॉरी, फिर इलिटरेट का फीमेल का भी निकाल लेंगे। पहले इसका निकाल लेते हैं मेल का। तो लिटरेट बोला है कि 60% है, तो 55 का 60% निकाल लेते हैं, 33 और 22 इलिटरेट हो जाएंगे 22। इस तरफ इस फीमेल का भी निकाल लेते हैं। फीमेल जो है हमारा 45 है, तो इसका इलिटरेट, और ये जो फीमेल है ये फीमेल में बोला है कि 60% इलिटरेट है, ये परसेंटेज है, और ये 40% लिटरेट है। तो अब सबसे पहले इस फीमेल का ये इलिटरेट निकाल लेते हैं। फीमेल का 27 और ये हो जाएगा 18। तो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल। क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारी पढ़ी लिखे मेल हैं वो अनपढ़ फीमेल से कितनी ज़्यादा हैं। तो पढ़े लिखे मेल हमारे ये 33 हैं, और अनपढ़ फीमेल जो हैं हमारी अनपढ़ फीमेल हैं जो 27। तो मेल हमारे कितने ज़्यादा हैं, हमारे ये 33 माइनस 27, यानी कि 6 ज़्यादा है मेल पढ़ी लिखी अनपढ़ फीमेल से। तो हम उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा
22.2%, जो कि हमारा ये 22% ये आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोला है कि 2/3 ऑफ नंबर of employee of a company are male and rest are females. If 3/8 of the male employee and 2/5 of female employee are temporary employee and total number of permanent employee is 740, then 7/15 of the total number of employee exceeded the नंबर ऑफ टेम्परेरी फीमेल एम्प्लॉय बाय। तो हमें ये बताना है कि हमारी कंपनी में जो है मेल फीमेल रह रहे हैं और यहाँ पूछा है कि जो टोटल जितने भी पर्सन हैं यानी कि मेल लोग कर्मचारियों की संख्या वो 7/5 से टेम्परेरी फीमेल कितना ज़्यादा है। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहले हमारे टोटल एम्प्लॉय, तो यहाँ पे बोला है 2/3 ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी और मेल, यानी कि मेल और फीमेल दो हैं। तो हमें ऐसा लेना है कि ये 5 से भी 8 और 5 ये दोनों से 3 से भी कट जाए, वो नंबर 8 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो ऐसा नंबर एक ही है जो है 120 हमारे टोटल एम्प्लॉय है मान लेते हैं, जिसका 2/3 ऑफ कंपनी और मेल है। 2/3 यानी कि 80 हमारे मेल हैं और 40 हमारे फीमेल हैं। तो उसके बाद बोला है कि 3/8 द मेल आर एम्प्लॉयज़ और 2/5 द फीमेल एम्प्लॉय आर टेम्परेरी, यानी कि 2/3 3/8 3/8 जो है वो हमारे टेम्परेरी एम्प्लॉय, टेम्परेरी मेल जो हमने रखे हुए हैं, और परमानेंट मेल तो 30 टेम्परेरी और 50 परमानेंट मेल है। उसके बाद उसमें बोला है कि जो फीमेल हैं जो हमारी फीमेल हैं वो जो हमारी फीमेल हैं वो 2/5 टेम्परेरी फीमेल है, टेम्परेरी फीमेल परमानेंट मेल। तो टेम्परेरी फीमेल 16 तो हमारी ये टेम्परेरी फीमेल और क्या टेम्परेरी परमानेंट फीमेल ये इतने। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, और जो इसके बाद बोला है कि टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय, यानी परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे परमानेंट एम्प्लॉय मतलब परमानेंट मेल प्लस परमानेंट फीमेल जो हैं 740। तो हमने ये सपोज किया था, तो ये मान लीजिए वाई है हमारी, ये वाई, तो हम इसको इक्वेट कर लेंगे। तो हमारा 50y प्लस फीमेल जो है 24y तो इक्वल टू 70। तो इन दोनों को ऐड कर रहेंगे तो 10 से जाएगा,
तो वाई इक्वल टू 10। तो हमारा जो वाई आ गया 10, तो हमारे टोटल एम्प्लॉय हो जाएंगे 120 वाई थे, तो वाई की जगह हम 10 लिख दें, तो हमारे 1200 टोटल एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो 1200 का 750 निकाल लेते हैं, तो 150 तो हमारे 75 का टोटल एम्प्लॉय है। उसके बाद उसने कहा है कि जो हमारी टेम्परेरी फीमेल हैं उससे कितना ज़्यादा है टेम्परेरी फीमेल। तो टेम्परेरी फीमेल हमारी 16 थी, तो हम 16 वाई थी, तो हम वाई की वैल्यू जो हमारी 10 आई थी, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 160। तो ये टेम्परेरी फीमेल है और इसको हम माइनस कर देंगे 400। तो हमारा जो आंसर पूछा उसने यही पूछा है और ये हमारा आंसर ए आ गया। सीधा सिंपल सा पूछा है कि जो हमारे टेम्परेरी फीमेल मेल बता रखा इतने हैं और हमें परमानेंट मेल और फीमेल निकाल के इसके साथ इक्वेट कर देना है। तो जैसे मैंने ये टोटल एम्प्लॉय निकाला जिसमें से ये मेल और फीमेल, हमने 120 वाई इसको अज्यूम कर लिया, अज्यूम इसलिए किया ताकि वो 3 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो इसलिए ताकि हमारा जो रेशो है वो सही से आ जाए, इसलिए हमने इसको 125 मान लिया। यहाँ पे हमने टेम्परेरी मेल निकाल लिया जो कि 30 आया और जो बाकी बचा 80 में से वो 50 हमारा परमानेंट मेल आ गया। उसी तरह यहाँ 40 फीमेल थी हमारी, हमने यहाँ से निकाला जो बता रखा था, तो जो हमें बताया हुआ था कि 2/3 जो मेल हैं वो 2/3 मेल है टोटल कंपनी में से, तो जो 1/3 बचे वो 40 आया। तो उसके बाद बोला कि 2/5 जो हमारे औरतें थी तो वो टेम्परेरी है, तो हमने टेम्परेरी निकाल लिया फीमेल और फिर जो बाकी बचा परमानेंट फीमेल। उसका उसने बोला है कि जो परमानेंट मेल और फीमेल हैं उनकी संख्या 740 है, तो हमारे ये ऐड कर देंगे तो परमानेंट फीमेल आ जाएगा 74 आ जाएगा। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे 74 वाई, इसको काट देंगे तो वाई की वैल्यू 10 आ गई। उसके बाद बोला है कि जो टोटल एम्प्लॉय, जो हमारे पास टोटल एम्प्लॉय थे उसका 77/15 कितना ज़्यादा है इससे, ये टोटल टेम्परेरी फीमेल से। तो हमारा 1200 आया, वाई की वैल्यू 10, तो इसमें वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 आया। 10 का 715 निकाला हमने तो 560 आया। उसके बाद ये 16 है, हमारी वैल्यू आई थी 10 वाई की वैल्यू, तो इसको वाई के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 आ जाएगा, जो कि हमारा ओरिजिनल में फीमेल टेम्परेरी फीमेल है, तो उसके साथ माइनस कर देंगे 400। ये हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इलेक्शन 3 candidates Ram, Rahul, Arvind. Ram get 40% more votes than Rahul. Ram also beats Arvind by 54,000 votes. If it is known that Rahul get 10% more vote than Arvind, find the number of voters on the voting list. जो given 90% of the voter on the voting list voted and no vote were illegal. तो सीधा सीधा बोला है कि 3 कैंडिडेट है राम, राहुल और अरविंद से। राम को 40% ज़्यादा मिले हैं राहुल से, और राम ने जो अरविंद को हराया है वो 54,000 वोटों से हराया है। उसके बाद यही पता चला कि जो राहुल है उसको 10% ज़्यादा वोट मिले हैं अरविंद से। तो हमें बताना है कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर थे,
और उसमें बोला है कि 90% जो वोटिंग लिस्ट थी, वोटेड किया है, जो लिस्ट थी उसमें 90% लोगों ने वोट किया है और कोई भी इलीगल वोटिंग नहीं हुई। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो हमारे पास एक राम है, उसके बाद राहुल है और उसके बाद अरविंद भी है। अरविंद तो उस जाए 100 मान लेते हैं, 110 वोट इसको मिले हैं, 10% इसका 100 का वाई मान लेते हैं। तो राम को 40% ज़्यादा है, यानी कि इसका 2/5 फ्रैक्शन, तो 5 से कटाएंगे तो 22 आ जाएगा। तो 22, तो ये कितना ज़्यादा है, 5 से 2 ज़्यादा, यानी 7 ज़्यादा है। राहुल से 7 ज़्यादा है, तो यानी कि 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 154 वाई। ये हमारे टोटल इतने लोगों को वोटिंग पड़ी है, तो इतने लोगों को वोट मिला है। उसके बाद बोला है कि जो अरविंद है, राम ने अरविंद को हराया है 54,000 वोटों से। तो राम और अरविंद यानी कि 54 की वैल्यू सीधे सीधा दिख रही 54,000, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 54 वाई आ जाएगा। और उनको जो वोट राम जीता है वो 54,000 से जीता है, तो इक्वेट करेंगे तो वाई की वैल्यू 1000 आ जाएगी। वाई की वैल्यू 1000 आ जाएगी। उसके बाद पूछा है कि हमें कितने लोगों ने वोटिंग लिस्ट में, कितने लोगों का नाम है। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, हमें पता चला कितने लोगों ने वोट दिए है। तो 1 2 3 64,000। और उसके बाद ये बोला है कि ये 90% मतदाताओं ने मतदान किया है और कोई भी इनवैलिड, तो 90% मतदाताओं ने मतदान किया है, तो हम 100% की वैल्यू से। तो ये मुझे कुछ अप्रोक्स में लग रहा है, जैसे ये 0 कट जाएगा, ये 9 से जाएगा पर 4 बार जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 4 बार, फिर 4 बार और फिर 4 बार। तो ऐसे जो अप्रोक्स में 4 पॉइंट और यहाँ पर पॉइंट 4 लिख जाए, तो हमारा अप्रोक्स आंसर आ जाएगा 40,444। हमारा जो आंसर आया है वो ये आया। आई होप आप सबको समझ आया हो। इसमें सिंपल सा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। इसमें बोला है कि जो सिंपल सा पूछा है कि जो हमारे 3 कैंडिडेट थे, राम, राहुल, अरविंद, उन्होंने वोट दिया जिसमें 40% राहुल से ज़्यादा है, यानी 40% ज़्यादा है, यानी कि फ्रैक्शन होता है 2/5, यानी कि 7 ज़्यादा है। जो राम है वो राहुल से 7 ज़्यादा है, तो राहुल का 5 है और ये 7 ज़्यादा राहुल से, तो 2 ज़्यादा यानी 7 हुआ टोटल। तो 5 को हम से डिवाइड करेंगे 22 आ जाएगा, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 154 आ जाएगा। उसी तरह बोला है कि जो राहुल है उसको 10% ज़्यादा मिला है अरविंद, तो हमने अरविंद का 100 माना तो उससे 10% 110। उसके बोला है कि जो अरविंद और राम है उन दोनों का डिफरेंस 54,000 वोट है, तो हम दोनों का डिफरेंस हमारे पास 54 वाई है, तो हम इसको इक्वेट कर लेंगे 54 तो वाई की वैल्यू जो हो जाएगी 1000। तो हमारे इन दोनों को हम जो प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 364 आ जाएगा, तो और उसको 1000 के साथ गुणा कर देंगे तो 364,000 आ जाएगा। और वो उसमें बोला है, यहाँ पे देखिए फिर बोला है कि जो मतदाताओं की संख्या है वो 90% लोगों ने वोट किया था, बाकी 10% लोगों ने वोट नहीं किया। तो जो हमारी वैल्यू आई है वो 90% लोगों की वैल्यू आई है। 90 का 100 से कर लेंगे तो 90 की वैल्यू और 100 का पूछा है, तो 100% की वैल्यू ये अप्रॉक्स में
अप्रोक्स में इतनी आ जाएगी।